हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक मौर्य का रूमिन देई। ये क्या है दोस्तों? ये है रूमिन देई स्तंभ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद यहाँ आए थे और उन्होंने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। किनके द्वारा किया गया था कर छूट प्रदान? तो अशोक थे। चलिए अब आगे देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85। और राष्ट्रपति है जो लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत ही भंग करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन सी, कर्नाटका है जो चाय की खेती तथा कॉफी खेती के लिए प्रसिद्ध है। और चाय भारत में 1835 ईस्वी से असम राज्य में सर्वप्रथम उत्पादन किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम चाय की खेती कब भारत में हुई थी? तो 1835 ईस्वी में। चलिए अब आगे देखते हैं। अकबर ने बिहार को मुगल सम्राट में कब, मुगल सम्राट नहीं दोस्तों, यह मुगल साम्राज्य होगा, साम्राज्य। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। और अकबर ने मुगल साम्राज्य में 1576 में ही मिलाया था। और बंगाल उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में कब? तो 1593 और 94 में सेनापति मानसिंह द्वारा विलय किया गया था बंगाल उड़ीसा को। चलिए अब आगे देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। चलिए अब आगे देखें। ब्रिंग द हियर का संबंध किस रीट से है? ब्रिंग द हियर का संबंध किस रीट से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, बंधी प्रत्यक्षीकरण। इसे हम ब्रिंग द बॉडी हियर का नाम से भी जानते हैं, जिसका संबंध बंधी प्रत्यक्षीकरण रीट से होता है। और बंधी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? तो होता है यह सशरीर को न्यायालय में उपस्थित करना। और बंधी प्रत्यक्षीकरण को स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इस तरह के कि स्वतंत्रता मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वह है बंधी प्रत्यक्षीकरण। और यह उच्चतम और उच्च न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है। और ये 5 प्रकार के रीट होते हैं, सभी को पता होगा आप सभी को कि 5 प्रकार के रीट होता है, उसी में एक है बंधी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अब आगे देखें। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इस स्तरों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ट्रॉपिक, एच नहीं होगा, ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। और जो घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्पादक कहलाता है। और हरे पौधे क्या होते हैं? तो ये एक उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में
है जो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मिलते हैं। चलिए आगे देखें। जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होता है, बढ़ने लगता है, घटने लगता है या एक समान रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान रहता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक क्या घनत्व होता है, दोस्तों याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सर्वाधिक होता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक घनत्व होता है पानी का और 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सर्वाधिक होता है पानी का। और दाब बढ़ाने पर क्या होता है, पानी का क्वथनांक बढ़ता है और अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक गति से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग। और सबसे कम होता है बैंगनी में। चलिए अब आगे देखें। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ होता है, किस रूप में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंड के रूप में होता है। और मानव के शरीर में संचित भोजन पदार्थ किस रूप में होता है, तो वह होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में मानव में ये भोज्य पदार्थ रहता है। चलिए अब आगे देखें। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या विशेषता थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और दोस्तों कुछ 1935 की विशेषताओं को भी जान लेते हैं। जो भारत एक्ट 1935 थी उसकी विशेषताएं थी क्या क्या, तो ये थे अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, नंबर दूसरा था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता और प्रांतीय स्वायत्तता। ये सब विशेषताएं थी जो 1935 के शासन अधिनियम में की गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी, शुक्ल सप्तमी के दिन है जो लघु ज्वार भाटा आता है। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के सीधी रेखा में होते हैं, जिससे क्या होता है, तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। चलिए अब आगे देखें। निम्नलिखित किस वर्ष को स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 को। और 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय गवर्नर कर्जन था। चलिए अब आगे देखें। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशी में। चलिए आगे देखें। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह के शासनकाल में ही दोस्तों 1739 ईस्वी में, कब, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और दिल्ली को छत बिछत कर दिया था। तो ये पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, तो वो कौन था, मुहम्मद शाह। और मुहम्मद शाह ने कब से कब तक, तो 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए अब आगे देखें। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान तथा फारस की खाड़ी को है जो अलग करती है। दोस्तों हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है तथा ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को अलग करता है। उसी प्रकार एक और है पनामा जल संधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है तथा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है।
चलिए अब आगे देखें। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 165 मीटर। चलिए अब आगे देखें। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सतपुड़ा। और महादेव पर्वत है, तो महादेव पर्वत के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो अमरकंटक है, इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है। और इन्हीं दोनों के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला है। और सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत है जो जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, धुआंधार जलप्रपात जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जलप्रपात है, यह सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब आगे देखें। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो इसका दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धा से। तो यरबदा जेल से छूटने के बाद गांधी जी हरिजन कल्याण के लिए वर्धा से 7 नवंबर 1933 से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी, जो लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी। और दलित वर्ग को सर्वप्रथम हरिजन का नाम किसने? तो गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।